हाँ हाँ, 8 घंटा लग गया। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी, ये घटना किस प्रकार से हुई? ये सर बाहर से आया हुआ सर हम्म और किसी कारण बस इसने दवा खा ली है सर। वही घटना हो गई सर। क्यों खा लिया? पता नहीं क्या कारण था सर। कौन सा गांव है? आहार गांव सर। ये घटना, ये कितने भाई कितनी बहन है? सर 5 बहनें हैं, एक भाई था केवल। जी जी, हाँ सर। जब ये सल्फास की गोली खाई, कीटनाशक दवा पी, तो इनका पिताजी कहाँ थे? पिताजी सर बाहर थे और फिर सूचना मिली, फिर वो आए सर। और ये 5 बहनें थी इनकी सर और केवल एक भाई था अकेले। इनकी माँ ने मतलब बबेरू दवा के लिए भेजा था, भैंस बीमार थी सर। इसी कारण वहाँ गया और पता नहीं दवा लाया हो या ना लाया हो, और इसी कारण सर उसने खा लिया, मृत्यु हो गई सर। जो इसकी मौत हुई है पता नहीं, बाहर से आया है कल सुबह परसों के दिन। अब पता नहीं इसको क्या दिमाग में था, कैसे क्या किया कि किसी ने खिला दिया इसको कि अपने आप से खाया है। ये वह उधर गया है दवा लेने, भैंस बीमार थी इनकी, तो इसके पता नहीं ये कौन सा पॉइजन खाया है, क्या खाया है, ये पता नहीं है। और अकेले इसका बाप भी बाहर था, बेरोजगारी के इस समय समस्या है, तो इस वजह से वो बाहर गए हैं परदेश कमाने। बेटा भी बाहर था, लेकिन वो 4 दिन अभी उसी दिन बाहर से सुबह सुबह आया है। फिर भी जो है मान के चलो, पता नहीं इसका क्या टेंशन था, तो अपने आप से पॉइजन खाया कि क्या खाया। बाद में वाहन नहीं तत्काल में मिल पाया, फिर बबेरू ले गए जैसे तैसे करके। तो बबेरू में डॉक्टर साहब ने बताया कि ये इसकी मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। तो तब इसके बाद बांदा रिफर कर दिया, तो उधर बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराया। कल दोपहर में लेकर आए हैं, तो अब इसका जो है अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। क्या नाम भाई साहब? ऐसा मेरा नाम दीपक है। ये कौन सा गांव है? ये आहार गांव है। ये किस प्रकार से घटना हुई? इस घटना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी, आर्थिक तंगी थी। आर्थिक तंगी थी? जी हाँ जी। क्योंकि परिवार हमारे यहाँ पहले से बहुत गरीब परिवार हैं। गरीबी के कारण इनके पिताजी भी बाहर कमाने पेट रोटी के लिए चले गए और ये बच्चा भी बाहर कमा रहा था। लेकिन बाहर रोजगार न मिलने के कारण ये गांव लौट करके आ गए। इस तंगी के कारण ये मायूस रहता था पहले से ही। उसी मायूसी के कारण टेंशनाइज होकर के आत्महत्या का प्रयास किया और आत्महत्या में सफल भी हो गया। अच्छा, आत्महत्या का प्रयास किया, सफल भी हो गया। इनके पिताजी कहाँ थे? इनके पिताजी गांव में नहीं थे, बाहर कमाने गए थे रोजी रोटी के लिए, वो बाहर ही थे। बाहर से आत्महत्या, जब इनकी हत्या यानी मौत को सुना, तब वहां से कल लौट करके आए, जब इनका पीएम हो चुका था। और कल आने के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा ही था। और आज उन्होंने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करवाया। जी, क्या नाम है? पीसी पटेल जनसेवक। ये कौन सा गांव है? ये गांव है बबीरू तहसील का आहार गांव। क्या घटना हुई? घटना बड़ी दर्दनाक है, असहनीय है। एक कहा जाए कि परिवार का चिराग बुझ गया है। हमारे राजेंद्र कोटार जी का सुपुत्र उमेश, जो अभी बिल्कुल बालिग हुआ ही था, समथिंग उम्र उसकी 17, 18, 19 साल के बीच थी। क्या अविवाहित है क्या? हाँ, अविवाहित था। 5 बहनों के बाद एक बालक का जन्म हुआ और इस बालक के साथ साथ माता पिता गरीबी तंगी से परेशान थे, जिससे पिता भी बाहर मजदूरी कर रहा था और बालक भी मजदूरी कर रहा था। जानकारी के अनुसार पता चला कि जिस दिन बालक बाहर से आया मजदूरी करके, तो उनके मवेशी की तबीयत खराब थी, भैंस की, उसकी दवा लेने बबीरू गया था। किसी कारण बस पता नहीं कौन सी मजबूरी थी, या तो देखिए आर्थिक तंगी में आदमी अक्सर ऐसे कदम उठाता है। सरकार को इसमें देखना चाहिए, सरकार को कुछ ना कुछ मुआवजा देना चाहिए और उनके भरण पोषण के, उनकी बहन बेटियों की शादी के लिए अनुदान देना चाहिए। बड़ी दर्दनाक हादसा हुआ है। अब उसने क्या खाया क्या पिया ये तो स्पष्ट पोस्टमार्टम से हो पाएगा, लेकिन 3 दिनों से इस परिवार में, रिश्तेदारों में, गांव में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल न कोई खाना खा रहा है और न चैन से आपस में बातें कर रहा है। पिता भी परदेश में थे, आज ही पिता यहाँ आए हैं। आज तीसरे दिन उस बालक का अंतिम संस्कार ग्रामीणों के समक्ष किया जा रहा है। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को धैर्य साहस बंधे और
शासन प्रशासन की तरफ से कुछ ना कुछ उनको मदद मिले। और मैं एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो गैर कानूनी दुकानें हैं, वो बीज भंडार की हो या अन्य दुकानें हो, तो नाबालिग युवकों को सल्फास जैसे ऐसी ये एक जहर है कि इसको खाने से कोई जीवित आज तक बचा नहीं मेरे संज्ञान में। तो कम से कम इसमें 40 साल की उम्र का वो सर्टिफिकेट लगाना चाहिए और आधार कार्ड बकायदा जिस तरह स्टाम्प दिया जाता है इसी तरह ऐसी दवाइयों को वितरण करना चाहिए, ताकि ऐसी जो अप्रिय और न समझ में मिच्योर नहीं हो पाते बालक, थोड़ी सी गुस्सा में ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे घर में कोहराम मच जाता है, घर का चिराग बुझ जाता है, वो स्वयं अपने आप को विलीन कर देता है। तो ऐसी दुकानों पर भी हमें संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और हम जागरूक समाज सेवी जन सेवकों को भी संज्ञान लेते हुए ऐसी दुकानों में ऐसी जहरीली कीटनाशक दवाइयों को बंद करवाना चाहिए। अभी आप कहाँ खड़े हैं? कब अंतिम संस्कार होगा? अभी हम ये शमशान घाट में ही हैं, यहाँ उनको समाधि दी जा रही है। कुछ ही क्षणों में सभी लोग यहाँ से समाधि दे के चले जाएंगे, लेकिन उनके परिवार के लिए ये दुख का पहाड़ जब तक वो जिएंगे तब तक उनके रोने का ही बना रहेगा।